पति बहुत गुस्से में पत्नी से कहता है, पति आज मैंने तुम्हें सुरेश के साथ पूजा थिएटर के बाहर देखा, तुम उसके साथ फिल्म देखने गई थी। पत्नी, ओह दरअसल सुरेश जी जिद करने लगे थे कि फिल्म देखने चलो, पर आपने सब मुझे वहां देखा तो वहां आए क्यों नहीं। पति, अरे यार वो फिल्म मेरी देखी हुई थी ना, तो क्यों आता। एक फंक्शन चल रहा था। आयोजक ने देखा कि इवेंट्स से ज्यादा लोग आए हैं, जो वो स्टेज पे गया और बोला, जो लड़की वालों की तरफ से है वो इधर एक साइड में आ जाएं। 20-30 आ गई। एक तरफ जो लड़के वालों की तरफ से हैं वो भी उधर आ जाएं। 30-35 लोग फिर आ गए। अब उसने एक डंडा लेके उन सबको लड़की वाले एवं लड़के वालों को पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाए, मार क्यों रहे हो। आयोजक बोला, कमीनों ये गुप्ता जी की रिटायरमेंट पार्टी है। रात में एक चोर घर में घुसा। कमरे का दरवाजा खोला तो बरामदे में एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट से उसकी आंख खुल गई। चोर ने घबरा कर देखा तो वह लेटे लेटे बोली, बेटा तुम देखने से किसी अच्छे घर के लगते हो, लगता है किसी परेशानी से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। चलो कोई बात नहीं, अलमारी के तीसरे बक्से में एक तिजोरी है, इसमें एक सारा माल तुम चुपचाप ले जाना, मगर पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, वह सुनकर जरा मुझे इसका मतलब बता दो। चोर उस बूढ़ी औरत की रहमदिली से बड़ा अभिभूत हुआ और चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। बुढ़िया ने अपना सपना सुनाना शुरू किया। बेटा मैंने देखा कि एक रेगिस्तान में खो गई हूँ। ऐसे में एक चील मेरे पास आई और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पंकज पंकज पंकज। बस फिर ख्वाब खत्म हो गया और मेरी आंख खुल गई। जरा बताओ तो इसका क्या मतलब है। चोर सोच में पड़ गया। इतने में बराबर वाले कमरे से बुढ़िया का नौजवान बेटा पंकज अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर धुनाई करती। बुढ़िया बोली, बस करो, अब यह अपने किए की सजा भुगत रहा है। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और कूटो सालों, ताकि मुझे आगे याद रहे कि मैं चोर हूँ, सपनों का सौदागर नहीं। एक लड़की अपने बूढ़ी दादी के साथ बरामदे में बैठी थी। तभी वहां उसका बॉयफ्रेंड आ गया। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से, क्या आप रामपाल यादव की बुक डैड इज होम लाए हो। बॉयफ्रेंड, नहीं, मैं तो कीमती आनंद की वेयर शुड आई वेट फॉर यू किताब लेने आया हूँ। लड़की, नहीं, मेरे पास तो प्रेम वाजपेयी की अंडर द मैंगो ट्री है। बॉयफ्रेंड, ठीक है, तुम आते समय आनंद बख्शी की कॉल यू इन 5 मिनट लेती आना। लड़की, ओके, मैं जॉन इब्राहिम की आई वॉन्ट लेट यू डाउन जरूर लेती आऊँगी। लड़का लड़की की दादी के चरण स्पर्श करके चला जाता है। दादी बोली, बेटी ये लड़का इतनी ढेर सारी किताबें कैसे पढ़ लेता है। लड़की, दादी जी ये हमारी क्लास का सबसे समझदार और इंटेलिजेंट लड़का है। दादी, तो बेटी इसको कहना कि एक बार मुंशी प्रेमचंद की ओल्ड पीपल आर नोट स्टूपिड भी पढ़ ले। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। 20 साल की लड़की गर्भवती हो गई। माँ गुस्से से, कौन है वो कमीना, बुलाओ उसे। 30 मिनट बाद रोल्स रॉयस कार घर के आगे रुकी। हैंडसम अमीर आदमी कार से उतरा। लड़का, मैं माफ़ी मांगता हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर लड़की पैदा हुई तो मैं उसको 2 करोड़ रुपए और एक बंगला दूंगा। अगर लड़का हुआ तो उसको 2 फैक्ट्री और 5 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन अगर गर्भपात हो गया या बच्चा मृत हुआ तो मुझे क्या करना है, आप ही बताएं। माँ, दोबारा ट्राई कर लेना बेटा। पत्नी, क्यों जी, आटा कहाँ पिसवाया आपने। पत्नी, सहमकर, हमेशा वाली जगह पर। पत्नी, तो गेहूं देकर कहीं सैर सपटा करने चले गए होंगे। पति, नहीं तो नहीं गया, वहीं रुका था। पत्नी, ध्यान कहाँ रहता है आपका,
आती जाती औरतों को देखते होंगे। खूब जानती हूँ आपको। पति अब पूरी तरह घबरा गया। सच में वही सामने खड़े होकर आटा पिसवाया। पत्नी झूठ मत बोलो, पूरा ध्यान व्हाट्सएप में होगा, वही दिनों से नोट कर रही हूँ। घर के काम में आपकी बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। पति नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बताओ तो हुआ क्या है। पत्नी रोटियां जल कैसे गई फिर। ऑफिस जाते समय पत्नी ने पति से कहा, मुझे 2000 रुपये देते जाइए, मैंने मेकअप करवाने जाना है। पति ने भी दरियादिली दिखाते हुए जेब से 5000 रुपये निकाल कर देते हुए कहा, 2000 से कुछ नहीं होगा, लो 5000 रख लो। पर पता नहीं क्यों पत्नी ने पति को कूट दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है। चाइनीज 1 हफ्ता, ब्रिटिश 1 महीना, अमेरिकन 3 महीने। बात यह, इंडिया में तो टूथब्रश कभी रिटायर नहीं होता। डॉक्टर, वो कैसे। भारतीय इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है, और जब तक बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है।